नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक निबंध पक्षियों के बारे में, जो मैंने पढ़ा था अपनी तीसरी कक्षा में बाल भारती की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, और जिसका नाम है पक्षी, जिसमें हमें बताया गया है तरह तरह के पक्षियों के बारे में और उनकी खासियतों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस निबंध को शुरू से लेकर अंत तक। बच्चों, तुम अभी मीठी मीठी नींद में सोए ही रहे हो कि मुर्गा बोलने लगता है। प्रातःकाल होते ही तुम्हारे आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है, मुंडेर पर कौवे काँव काँव करने लगते हैं और छत पर कबूतरों के जोड़ों की गुटरगू गूंज उठती है। क्या कभी तुमने तरह तरह के इन पक्षियों के बारे में सोचा है? ये पक्षी संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। सारा आकाश इनका अपना है। जब जी चाहा, जिधर मन हुआ उधर ही उड़ गए। सर्दियों में तो दूर दूर से उड़कर बहुत से पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं, और जैसे ही सर्दी समाप्त होती है वे वापस चले जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे होते हैं तो कुछ एक ही रंग के। किसी का रंग चटकीला होता है तो किसी का फीका, किसी का स्वर मीठा होता है तो किसी का कर्कश। कोई कोई आकाश में बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं तो कोई मामूली ऊंचाई तक। कुछ केवल धरती पर ही रहते हैं तो कुछ पानी में बहुत मज़े से तैर सकते हैं। किसी की चोंच छोटी होती है तो किसी की लंबी, और किसी की सीधी तो किसी की टेढ़ी। कुछ पक्षी केवल रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में निकलते हैं तो कुछ दिन के उजाले में। दोस्तों, पक्षियों के सुंदर सुंदर चित्रों को आप इस पृष्ठ पर देख सकते हैं। प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है जिससे ये आसानी से उड़ सकें। भोजन की तलाश में ये मीलों उड़ते चले जाते हैं और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। ये कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। पक्षियों के घोंसले तो तुमने देखे ही होंगे। क्या कभी इनकी बनावट की ओर भी तुम्हारा ध्यान गया है? कोई कोई चिड़िया तो ऐसा सुंदर घोंसला बनाती है कि देखकर हम चकित रह जाते हैं। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी चतुराई से जुड़ा होता है मानो किसी बड़े कलाकार ने बनाया हो। प्रशंसा की बात तो यह है कि एक ही पेड़ पर तरह तरह के पक्षी होंगे, पर घोंसले सबके अलग अलग ढंग के बने हुए होंगे। पक्षियों को भी सीना और बुनना आता है। कुछ पक्षी दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारों को सी लेते हैं। जानते हो ये सुई धागा कहाँ से लाते हैं? सुई होती है इनकी चोंच और धागा होता है मकड़ी का जाला। क्या कोई कुशल से कुशल दर्जी ऐसे सुई धागे से कपड़े सी सकता है? मोर तो तुम सभी ने देखा होगा। यह हमारे देश का सबसे सुंदर पक्षी है। इसका रंग रूप देखते ही बनता है। इसके पंख बड़े होते हैं और जब यह नाचता है तब इसके पंख गोल पंख की तरह फैल जाते हैं। उस समय यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं तब मोर प्रसन्नता से नाच उठता है। एक बार जब यह नाचना शुरू कर देता है तो बहुत देर तक नाचता रहता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के अतिरिक्त यह श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफ़ेद मोर मिलता है। भला सोचो तो ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों के बिना यह संसार कैसा लगता। नाचता हुआ मोर, आम के पेड़ पर मीठे मीठे गीत गाती कोयल, तुम्हारी ही बोली में बात करते हुए तोता मैना, पानी में तैरती हुई बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते हुए कबूतर, ऐसे तरह तरह के पक्षियों को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन आनंद से ना भर जाता हो।